अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, सन 1445 रबीउस्सानी का महीना है। इसको बरेलियों के यहाँ एक उर्फ़ है। इस महीने का नाम वो 11वीं के महीने के नाम से उसको याद करते हैं। पिछला जो महीना गुज़रा जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, उसको 12वीं के नाम से लोग याद करते हैं। लोग यानी ये बरेली हज़रात। अब जो प्रेजेंट जो महीना चल रहा है सन 1445 रबीउस्सानी, इस रबीउस्सानी के महीने में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की कहते हैं कि पैदाइश हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी वफ़ात हुई थी। तो इस महीने के अंदर ये जो बरेली हज़रात हैं वो इनके नाम की 11वीं शरीफ की नियाज़ करते हैं। मकसद इनका यही होता है कि ये जो हम नियाज़ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये इसका सवाब जो है वो गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह यानी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को इसका सवाब पहुँचे। जब ये महीना आता है तो बरेली हज़रात बड़े जोश के साथ में, बड़े ख़रोश के साथ में और बड़े एहतमाम के साथ में इस महीने को मनाते हैं। और सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो भी बहुत सारी वायरल होती है। लोग वीडियो बना करके अपलोड भी करते हैं कि भाई ये महीना चूँकि 11वीं का महीना है तो इसको खूब करना चाहिए। अच्छा, पूरे महीने में जो है जब तक आगे वाला महीना रबीउस्सानी के बाद जो महीना आता है जमादुल ऊला का जो महीना, जब तक उसका चाँद नज़र नहीं आए तब तक इस पूरे महीने के अंदर ये 11वीं शरीफ की नियाज़ होते रहती है। अच्छा, अहले हदीस हज़रात, देवबंदी, तबलीगी, इसको तो नाजायज़ कहते हैं, हराम कहते हैं। इनके कहने से अच्छा इतना फ़र्क नहीं पड़ता है बरेली हज़रात पर कि वो इसको बंद कर दें, क्योंकि वो अब दुनिया कैसा है कि हर चीज़ को लोग जान चुके हैं। पहले का ज़माना नहीं है। हर आदमी ने अपनी अपनी मस्जिद बना ली है, अपना अपना इमाम बना लिया है। उनको पता है कि किसकी बात मानना है, किसकी बात नहीं मानना है। तो जो लोग नाजायज़ और हराम कहते हैं, जो करने वाले हैं, वो देखते हैं कि भाई ये कहने वाला कौन है। तो देखते हैं कि कहने वाला ये वहाबी है, उर्फ़ आम में अहले हदीस है, या फिर वो देवबंदी है, तबलीगी है, तो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानते क्योंकि कहते हैं कि ये हमारे मौलाना नहीं है। तो एक बहस छिड़ जाती है। देवबंदी, तबलीगी, अहले हदीस, वहाबी ये 11वीं शरीफ की नियाज़ को बिल्कुल मना करते हैं और नाजायज़ और हराम कहते हैं। लेकिन जो अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं और जिनको बरेली कहा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में है पूरी दुनिया के अंदर। देवबंदी और बरेली बहुत ज़्यादा तादाद में, लगभग यानी टक्कर में है। और फिर तीसरे नंबर पर अहले हदीस हैं। तो जो बरेली हज़रात 11वीं शरीफ की नियाज़ करते हैं शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, उनमें से अक्सर व बेशतर को तो पता नहीं है कि किसके नाम पर करते हैं, क्यों करते हैं, ये मालूम ही नहीं है। अक्सर व बेशतर लोगों को पता नहीं है। बस घर में देखा देखी रस्म व रिवाज होते चला आया तो वो कर रहे हैं वो। अच्छा, जो लोग कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने अक़ीदे को दुरुस्त रखें। ये जो मेरा वीडियो है वो किसी फ़िरक़े के ताल्लुक़ से नहीं है, या आपको मैं इस चीज़ से मना भी नहीं कर रहा हूँ। इसाले सवाब तो देवबंदी बरेली दोनों मानते हैं। लेकिन अगर इस 11वीं की नियाज़ में अगर आपने अपना ये अक़ीदा रखा, बहुत सारे लोगों का अक़ीदा रहता है, क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं है, लेकिन अक़ीदा दिल के अंदर ये रहता है। अगर ये अक़ीदा रहा तो आपकी 11वीं शरीफ की जो नियाज़ है वो आपके लिए वाकई शिर्क का ज़रिया बन सकती है। तो इसके लिए आप ये वीडियो इसको स्किप ना करें। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अक़ीदे के ताल्लुक़ से मैं बात आगे करूँगा। अक़ीदा बना क्यों है, इसके लिए मैं 2 वाक़या आप हज़रात को सुनाता हूँ। शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब 2 मनगढ़ंत वाक़या। पहले ही मैंने बता दिया कि मनगढ़ंत है, चूँकि जिनको जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में जब सुनते हैं तो वाक़ये की तहकीक नहीं करते और दिल में ये अक़ीदा जमा लेते हैं कि ये वाकई इनसे ऐसी बड़ी बड़ी करामतें हो सकती हैं। जब ये इतनी बड़ी बड़ी करामतें कर सकते हैं तो फिर इनकी 11वीं की नियाज़ या फिर इनके लिए इसाले सवाब करना अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे पर भी बिपता और मुसीबत आ सकती है। आइए हम उन 2 वाक़या को शुरू करते हैं। पहला तो वाक़या ये है, गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह शेख अब्दुल क़ादिर की तरफ जो वाक़या मंसूब किया जाता है, मनगढ़ंत वाक़या, वो ये है कि उनके इलाक़े में एक बुढ़िया औरत थी जिसके बच्चे का हो गया इंतकाल। बच्चा जवान था,
एक ही उसका सहारा था, बड़े नाज व नेमत से और बड़ी मेहनत से, मशक्क़त से उसने उसको पाला पोसा बड़ा किया। वो इस काबिल हुआ कि बुढ़िया का सहारा बने, लेकिन वो सहारा बनता इसके पहले वो दुनिया से चला गया। अब हुआ क्या कि वो उसका रोना पीटना वो चालू था, घंटे 2 घंटे से वो रो रही पीट रही, लाश को आगे रखते हुए, किसी को लाश ले जाने नहीं दे रही है कि नहीं मेरा बच्चा। उसको माँ को मोहब्बत जो होती है, अब किसी ने उससे कहा कि अगर तुझे वाकई में अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत है तो रोने धोने से बेहतर ये है कि तू जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास चली जा। अब वो बुढ़िया जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास पहुंचती और अपनी सारी कहानी वो सुनाती है कि मेरा एक ही इकलौता लड़का था और बड़ी मेहनत से और बड़े नाज व नेमत से मैंने इसको पाला था, और मैंने सोचा था कि बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगा, लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि मेरा लड़का तो चला गया दुनिया से, अब ये मेरा क्या सहारा बनता। तो दुनिया से चला गया, अल्लाह ने इसको तो अपने पास बुला लिया है, तो हज़रत आप कुछ ऐसा करें कि ये मेरा बच्चा फिर से ज़िंदा हो जाए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसकी इस कहानी को सुना, आपके दिल के अंदर फिर वो कहते हैं ना कि खिदमत खल्क का जज्बा पैदा हुआ मखलूक की, और इस बुढ़िया के दर्द ने आपको अंदर से झिझोड़ दिया एकदम। उसकी जो कहानी है उसने अंदर से आपको झिझोड़ दिया, और आपने वहीं पर बैठे बैठे दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को ज़िंदा कर दे। बात चली रही थी कि मतलब ये दुआ कर ही रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको इल्हाम हुआ, या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे डायरेक्ट बात की। किताबों में ऐसा ही आता है कि अल्लाह ने उनसे इरशाद फरमाया कि अब्दुल कादिर, हमने इस बच्चे पर या इसकी माँ पर कोई जुल्म नहीं किया, वक्त से पहले हमने इसको बुलाया नहीं, दुनिया में इसका दाना पानी सब उठ चुका था, इसकी क़ज़ा मुकर्रर थी और हमने इसको उसके वक्त मुकर्ररा पर हमने इसको अपने पास बुला लिया। अब ये मुमकिन नहीं कि ये दोबारा जो है इसको ज़िंदा किया जाए। ये बात सुनना था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया, वो तैश में आ गए और उन्होंने फिर अपनी आंखें खोली, हाथ नीचे उन्होंने किया, और जैसे ही उन्होंने नज़र उठाई तो देखा कि मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बग़ल में एक ज़ंबील लटकाए हुए, यानी कि झोला लटकाए हुए वो जा रहे हैं, ऐसा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर ने अपना हाथ बढ़ाया और मलकुल मौत को पकड़ के नीचे खींचा, और इन दोनों में आपस में बहस शुरू हुई, कुछ बाती हुई और कुछ बहस व मुबाहिसा हुआ। इतने में शेख अब्दुल कादिर ने मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के कंधे से उस ज़ंबील को, उस झोले को आपने खींचा और उसमें उसको खोल दिया। अब उस दिन जितने लोग मरे हुए थे सारे की रूह, हर एक की रूह जो है उस ज़ंबील के अंदर, झोले के अंदर, हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको लेकर के आप आसमान की तरफ जा रहे थे, लेकिन हज़रत शेख अब्दुल कादिर ने उनको पकड़ा और उस ज़ंबील के मुंह को, यानी कि उस थैले के मुंह को आपने खोल दिया, और जितनी रूहें अंदर थी उस दिन की वो सारी की सारी रूहें निकल गईं। अब जैसी रूहें बाहर निकली तो फटाफट उन्होंने अपने अपने जिस्म को तलाश किया और अपने अपने जिस्म के अंदर वो रूहें चली गई। अब उस दिन उस वक्त जितने भी लोग मरे थे वो सारे के सारे क्या हो गए, ज़िंदा हो गए। वो बच्चा भी ज़िंदा हो गया, वो लड़का भी, बुढ़िया का लड़का भी उस वक्त तुरंत ज़िंदा हो गया। बुढ़िया ने और उस लड़के ने, दोनों ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। बुढ़िया तो बहुत ज़्यादा बलाएँ लेने लगी और दुआ दे करके वो वहाँ से चली गई, क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह, मैं सारे लोगों की रूहों को लेकर के आसमान की तरफ आ रहा था कि इतने में तेरा वो बंदा शेख अब्दुल कादिर ने मुझे पकड़ा और उसने रूहों की थैली का मुंह खोल दिया। सारी रूहें उस दिन की सारी रूहें चली गई, निकल गईं और सब अपने अपने जिस्म में चली गईं। तो अल्लाह तबारक व तआला का वहाँ से ऊपर से मलकुल मौत को जवाब आता है कि जाने दो, छोड़ो, शेख अब्दुल कादिर मेरा महबूब है, जान दो, छोड़ दो उसको। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जो कहते हैं ना कि तकदीर थी, यानी बहुत सारे लोग जो उस वक्त मर चुके थे, सब लोगों को अल्लाह पाक ने ज़िंदा कर दिया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इस वाक़ये में अल्लाह तबारक व तआला पर जुरत, इस वाक़ये में समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला पर भी इनका कंट्रोल है और डायरेक्ट अल्लाह से इनकी बात होती थी। ये वाक़ये में ऐसा समझ में आता है, किताब के अंदर मैंने खुद पढ़ा है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी से भी अल्लाह ने डायरेक्ट बात की है? किसी से डायरेक्ट बात नहीं की। हज़रत शेख अब्दुल कादिर से किताबों में लिखा है ऐसा कि शेख अब्दुल कादिर से डायरेक्ट बात हुई।
इनका शेख अब्दुल कादिर का यानी इतना मकाम व मर्तबा था कि वो अल्लाह पर भी नऊज़ बिल्लाह जुरत करते थे, अल्लाह पर भी उनका कंट्रोल था और मलकुल मौत पर भी उनका कंट्रोल था। और अल्लाह ने एक जिस्म को, एक जान को जिस्म में जाने से अल्लाह ने रोका, तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, उस दिन जितने भी लोग मरे थे सब लोगों को जो है उन्होंने ज़िंदा कर दिया। तो ये एक वाक़या उनकी तरफ मंसूब किया जाता है। इस वाक़ये में कितनी सच्चाई मैं नहीं कहता, आप ख़ुद कमेंट के अंदर, फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो वहाँ कमेंट कीजिए, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं कि आप वहाँ कमेंट कीजिए कि क्या ये ऐसा, ये जो वाक़या है क्या ये सही हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है। दूसरा वाक़या हज़रत शेख का ये फरमाया, ये मतलब किताबों में लिखा है कि वो अपने इलाके में एक दरिया का सफ़र एक दिन करने के लिए निकले, दरिया के किनारे घूमने निकले, चहलकदमी करने निकले, तो बहुत सारे लोग उनके आसपास थे। जब वो दरिया के किनारे पहुँचे तो वहाँ उन्होंने फिर देखा कि एक कोई बुढ़िया है, वो रो रही है, ज़ारों कतार रो रही है। हज़रत शेख ने अपने मुरीदीन से पूछा कि बुढ़िया क्यों रो रही, जाके मालूम करो। तो जब उसके पास गए और उसके हालचाल को मालूम किया तो मालूम ये पड़ा कि ये बुढ़िया आज से नहीं बल्कि मुसलसल 12 साल से लगातार रोज़ अपने घर का काम काज करके आके दरिया के किनारे बैठती है और आकर के वो रोती है और शाम में फिर चली जाती है। वाक़या ये था कि 12 साल पहले इस बुढ़िया ने अपने बच्चे का, अपने लड़के का बहुत ही अरमानों के साथ में, तमन्नाओं के साथ में इसने अपने लड़के का निकाह किया था। बारात, दुल्हन और सारे लोग जो कश्ती में सवार होकर के दरिया के उस किनारे से इस किनारे आ रहे थे कि जब बीच दरिया में कश्ती पहुंची तो एक तूफ़ान आया और उस तूफ़ान ने उस पूरी की पूरी कश्ती को अपने अंदर ले लिया। वो कश्ती के अंदर जितने भी लोग सवार थे, दूल्हा दुल्हन समेत सारे बाराती जो है वो ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। इस बुढ़िया को सदमा लगा, चूँकि इसका बेटा था। ये रोज़ आकर के यहाँ रोती है और ये तमन्ना करती है और इसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि शायद इसका बेटा दरिया से बाहर निकल आए, उसकी बहू जो दरिया से बाहर निकल आए और फिर से उसको उसका बेटा मिल जाए। जब हज़रत शेख ने इस बात को सुना तो उनका दिल जो है अंदर से बहुत मग़मूम हुआ, बहुत रंजीदा हुए और वहीं पर उन्होंने खड़े होकर के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह पाक, आप न सिर्फ दुल्हा दुल्हन बल्कि पूरे बारातियों को आप ज़िंदा कर दें, फिर से लौटा दें आप इस बुढ़िया के लिए। ये बात चल रही थी और वहाँ से जवाब आने में जब कुछ देरी हुई तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर ने अर्ज़ किया कि अल्लाह पाक क्यों, क्या बात है, जवाब आने में देरी क्यों हो रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला का वहाँ से इरशाद होता है कि रुको, थोड़ा तो टाइम लगेगा। मैंने देखो दुनिया को भी जब बनाया है तो 6 दिन में मैंने बनाया, सारी कायनात को, सारे ब्रह्मांड का जो मैंने निर्माण किया है। वो चाहता मैं तो एक कुन से भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने उसको 6 दिन लगाया। मतलब बताने का ये है कि हर काम का अपना एक प्रोसेस होता है और उसमें कुछ वक्त दरकार होता है। इनको मरे हुए 12 साल हो गए, इनकी अंदर ज़ेरे आब यानी पानी के नीचे इनकी हड्डियां तक गल चुकी हैं। आबी जानवरों ने, दरियाई जानवरों ने इनके गोश्त को, हड्डियों को, सबको खा लिया है और कश्ती का एक ज़र्रा भी, लकड़ियाँ तक सड़ चुकी, सब ख़राब हो गई, कोई नहीं है। तो इनको अभी, इनका भी प्रोसेस चल रहा है, अभी ये तैयार हो रहे हैं। इतने में ऐसा बात ही हो रही थी, बात जैसी ख़त्म हुई कि दरिया की सतह पर वो पूरी कश्ती जो है, अपने जितने लोगों उस कश्ती में सवार थे 12 साल पहले, दूल्हा दुल्हन, बाराती, सारे साजो सामान के साथ वो कश्ती जो है वो दरिया की ऊपर, दरिया के ऊपर यानी दरिया की सतह पर आकर के वो कश्ती पूरी खड़ी हो गई। अब सारे लोगों ने जब दूर से देखा तो नारे तकबीर की आवाज़ लगनी शुरू हो गई और गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नारे लगने शुरू हो गए। और फिर उसके बाद वो कश्ती जो है वो तैरती हुई किनारे पहुंची। उसमें से सब लोग उतरे, दूल्हा दुल्हन और सारे बाराती उतरे। उस बुढ़िया ने जब ये करिश्मा देखा और ये करामत देखी, वो दौड़ती भागती हुई गई, अपने बच्चों, अपने लड़के से लिपटी, अपनी बहू को उसने प्यार किया। उसके बाद ने वो सारे के सारे लोग जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, उनके कदमों में गिर गए और उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और फिर वहाँ से वो चले गए। शेख का दिल वो मुतमईन हो गया कि अल्लाह पाक ने मेरी इस दुआ के तुफ़ैल में इन सारे लोगों को फिर से ज़िंदा कर दिया। अच्छा, ये वाक़या मुरीदीन तो देख ही रहे थे और कुछ गैर मुस्लिम भी देख रहे थे। उन्होंने देखा, उन्होंने इसका पूरा चर्चा किया। कहते हैं कि इस वाक़ये को देख करके बहुत सारे काफिर जो है वो इनके हाथ पर इस्लाम ला करके उन्होंने ईमान को कबूल किया। आप ये सोचें, ये दोनों वाक़या है, क्या ये मुमकिन है
हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ऐसे वाक़ये को मंसूब करना क्या ठीक है? क्या ये हो सकता है कि 12 साल जो लोग मर चुके थे, खप चुके थे, ख़त्म हो गए थे, और 12 साल के बाद वो दूल्हा दुल्हन सारे बाराती और कश्ती समेत सारे साजो सामान समेत जो है वो फिर से जो है लोग ज़िंदा हो गए? इसमें 2-3 चीज़ें इश्काल की हैं। कहा जाता है कि बुढ़िया की उम्र जो है 90 साल थी। कितने साल? 90 साल। जब इसने अपने बच्चे की शादी की तो तकरीबन 78 साल, 12 साल पहले भी अगर देखें तो 78 साल की उसकी उम्र थी। और उस ज़माने के अंदर बच्चों की, लड़कों की जो शादियां हुआ करती थी वो 15-16 साल में हो जाया करती थी। तो इसका लड़का अगर देखा जाए तो इसके लड़के की भी अगर उम्र देखा जाए तो अगर काउंट करेंगे तो 50-50 साल की जो है लड़के की उम्र अगर बनती है। अगर 20 साल छोटा भी अगर माँ से लड़का माना जाए तो 50 साल की उम्र बनती है। तो 50 साल की उम्र में क्या क्या शादी होती है? जबकि पहली ही शादी थी। 50 साल की उम्र में शादी नहीं होती। उस ज़माने में तो 15-16 साल की उम्र में ही शादियां हो जाया करती थी। दूसरा जो है इस वाक़ये के अंदर जो मुझे बात खटक रही वो ये खटक रही है कि जब सब लोग आ रहे थे कश्ती के अंदर सवार होकर के, तो ये बुढ़िया कहाँ थी? अगर इसको अपने बच्चे से प्यार था, मोहब्बत थी, लगाव था, सब कुछ था, तो अपने बहू और बेटे के साथ में इसको भी कश्ती के अंदर बैठ करके आना चाहिए था। और कश्ती में अगर सब मर गए तो बुढ़िया कैसे बच गई? तो ये वाक़या गढ़ने वाले ने अपनी तरफ से गढ़ लिया, उसने सोचा नहीं है कि आगे जाकर के लोग इसका किस तरह इश्काल करेंगे। मुझे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलायत पर कोई शक नहीं, 100% वो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, वली कामिल हैं, बल्कि तमाम औलिया के वो इमाम हैं, सरदार हैं। लेकिन इस तरह की मनगढ़ंत बातें जो है वो किसी भी बुज़ुर्ग की तरफ मंसूब करना ये ठीक नहीं है, नाजायज़ है, हराम है। आप मुझे कमेंट में बताएं क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। अगर आप और आपका इस बारे में और आपकी इस बारे में क्या राय है। अच्छा, अब हम चलते हैं अक़ीदे की तरफ कि जो लोग हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं की जो नियाज़ करते हैं, करें वो, क्योंकि मना करने से तो मानने वाले नहीं, लेकिन करें लेकिन ये अक़ीदा ना रखें कि अगर हमने किसी साल अगर शेख अब्दुल कादिर की जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं की नियाज़ नहीं की तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक शेख अब्दुल कादिर नाराज़ हो जाएंगे और हमारे फिर घर में मुसीबत आ जाएगी, हमारे दुकान में, कारोबार में, तिजारत में, काम धंधे में, बच्चों में, हर चीज़ में, बीवी में, यानी हर चीज़ हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। बच्चे बीमार हो जाएंगे, अभी कोई बच्चे हमारे बीमार हो जाएंगे और हमारी बीवी बीमार हो जाएगी और कारोबार हमारा ठप पड़ जाएगा और हमारे घर से बरकत और रहमतें सब निकल जाएंगी। तो ये अक़ीदा रखना ये दुरुस्त नहीं है। और ये ऐसा सोचेंगे कि अगर हम इसको लगातार करते रहेंगे तो नमाज ना पढ़ें, रोज़ा ना रखें, उम्रा ना करें, हज फ़र्ज़ होने के बावजूद भी हज ना करें, झूठ बोलते रहें, ज़िना करते रहें, सूद खाते रहें, लेकिन 11वीं की नियाज़ अगर हम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमको इनके तुफ़ैल जन्नत में तो दाखिल करेगा, दुनिया भी हमारी जो है वो खूब जो है वो बेहतर बनाएगा। हमारे कारोबार में नुकसान नहीं होगा, बीवी बच्चे परेशान नहीं होंगे, तिजारत में नफ़ा होता रहेगा, नुकसान नहीं होगा। तो हमने किसी दिन अगर इसको किसी साल अगर हमने 11वीं की नियाज़ नहीं की तो बिपता आ सकती है। इसीलिए हम हर साल इसको करते हैं ताकि जो है हमारे कारोबार में, हमारे घर में, हमारे दुकान में, मकान में खैर व बरकत आती रहे, इसीलिए हम इसको करते हैं। अगर ये अक़ीदा हमारा है और इस अक़ीदे के साथ अगर हम करते हैं तो याद रखें कि ये अक़ीदा नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई भी परेशानी डाल नहीं सकता, अल्लाह के अलावा कोई भी बरकतें और रहमतें उतार नहीं सकता। अगर हम ये अक़ीदा रखते हैं तो गोया कि अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक कर रहे हैं और शिर्क जो है वो अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह है जो नाक़ाबिल माफ़ी है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।